ये रमजान के बाद जरूर खुलेगा, ये रमजान के बाद जरूर खुलेगा। ये बंद लिफाफा है, ये रमजान के बाद जरूर खुलेगा। आनंदाचा शिदा इस मुहिम में रमजान को भी शामिल किया है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 आइटम बड़े क्लियर कट है। शक्कर है, तेल है, चने की दाल है और रवा है और थैली है। ऐसे मिलाकर 5 आइटम 100 रुपए में देना, ऐसा शासन का निर्णय आया है। हालांकि मैंने रमजान में दुकानदारों के विषय में नहीं बोलूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन बहुत सारे दुकानदारों की तरफ ग्राहकों की, गरीबों की जो है मुझे फोन आए, कार्ड धारकों के फोन आए, और जिन्होंने कहा कि कई दुकानों से उनको कहीं तेल नहीं मिल रहा, कहीं शक्कर नहीं मिल रही, कहीं जो है तो चने की दाल ही गायब है। ये आखिर माजरा क्या है? कि ये जो यादी मैं आपको बता रहा हूं, ये औरंगाबाद शहर के 199 दुकानों की यादी है। आप इस पर जरा अच्छे से क्लियर कट देख लीजिए। ये बंद लिफाफा है, ये रमजान के बाद जरूर खुलेगा। इसमें जो शहर के पुरवठा अधिकारी है श्री मेंढके साहब, क्योंकि गरीबों का हक हम नहीं मारन देंगे, यह हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि दुकानदार अपने जेब से नहीं दे रहा, वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आप उसको बांटने का काम कर रहे हैं। और कार्ड धारकों को कहूंगा कि ना तेल छोड़े, ना शक्कर छोड़े, ना रवा छोड़े, ना चने की दाल छोड़े, यहां तक कि उनको थैली भी ना छोड़े। 100 रुपए दे, पूरा किट ले। अगर वो कम दे रहे तो आप ले मत, किट ले मत, मेरे पास आप फॉर्म भर के दे दीजिए। मूड दुकानदारों की यादी मेरे पास है, मैंने कह दिया हूं। और आप मेरा नंबर ले लीजिए 9822880158। आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको तकरारी फॉर्म देता हूं। 199 दुकानें औरंगाबाद शहर में है। आज मेरे पास 199 दुकानदारों की अधिकृत यादी आ गई है। अब मुड़ मालिकों को रमजान के बाद हम लेटर लिखेंगे। जो राशन की दुकानों को लेकर आपने बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था, एक मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर गरीबों में एक राहत की लहर नजर आ रही थी, उनको राशन टाइम पर मिल रहा था। अब रमजान का महीना चल रहा है और आनंद जो शिदा ये जो है, तो इसका मतलब जरा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो जरा आपकी जबानी थोड़ा। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र राशन कार्ड धारक संगठन का अध्यक्ष। गुज़िश्ता समय आपने देखा था कि हमने आंदोलन कर कर गरीबों के हक में आवाज उठाई थी और उसमें लगभग हमको सफलता भी हासिल हुई है। उसी तरह से मैं महाराष्ट्र शासन का दिल से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने आनंदाचा शिदा इस मुहिम में रमजान को भी शामिल किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के निमित्त से ये जो आनंद का शिदा वाटप का जो प्रोग्राम था, उन्होंने इसको बढ़ाकर जो है रमजानों में भी जो है इसका वाटप किया है, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 आइटम बड़े क्लियर कट है। शक्कर है, तेल है, चने की दाल है और रवा है और थैली है। ऐसे मिलाकर 5 आइटम 100 रुपए में देना, ऐसा शासन का निर्णय आया है। क्योंकि अभी देखिए, हालांकि मैंने रमजान में दुकानदारों के विषय में नहीं बोलूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन बहुत सारे दुकानदारों की तरफ ग्राहकों की, गरीबों की जो है मुझे फोन आए, कार्ड धारकों के फोन आए, और जिन्होंने कहा कि कई दुकानों से उनको कहीं तेल नहीं मिल रहा, कहीं शक्कर नहीं मिल रही, कहीं जो है तो चने की दाल ही गायब है। ये आखिर माजरा क्या है? दुकानदार का बोलना है कि हमको माल नहीं मिला। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम राशन कार्ड धारक के हमारे जो लोग हैं गरजमंद, उनको बताता चलूं और दुकानदारों को भी क्लियर कर आपके माध्यम से बताऊं कि ये जो यादी मैं आपको बता रहा हूं,
ये औरंगाबाद शहर के 199 दुकानों की यादी है। आप इस पर जरा अच्छे से क्लियर कट देख लीजिए। ये बंद लिफाफा है, ये रमजान के बाद जरूर खुलेगा। इसमें जो शहर के पुरोठा अधिकारी है श्री मेंढके साहब, इन्होंने गुज़िश्ता समय क्लियर कट कहा था कि किट में सारा आइटम हम 10 से 15 तारीख तक पूरे दुकानदारों को पहुंचा देंगे, और लगभग पहुंच गया है। जब पुरोठा अधिकारी साहब ये बोल रहे हैं कि पहुंच गया, तो फिर तेल क्यों गायब हो रहा है, शक्कर क्यों गायब हो रही है? कई लोगों ने मुझसे शिकायत की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा शिकायतकर्ताओं से कि मैंने आपको फॉर्म दिया हूं, और दुकानदारों को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो लोग गरजमंद है, जिनका आपको कोटा मिला है, आप उनको उनका हक दे दीजिए। अगर वो तकरारी फॉर्म मुझ तक आता है तो यकीनन वो तेल, शक्कर, चने की दाल और रवा आपको इसके बाद भी आपके निकाल के देने की जो है हम उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि गरीबों का हक हम नहीं मारन देंगे। यह हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि दुकानदार अपने जेब से नहीं दे रहा, वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, आप उसको बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने मुझे फोन किया कि हमारा कमीशन नहीं मिल रहा है, जिससे हमसे तकलीफ हो रही है। देखिए, अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपका बांटने का जो भी कमीशन नहीं मिल पा रहा है, वो लुकआउट आपका गवर्नमेंट का है। हम आपकी कहीं मदद कर सकते हैं तो आप हमसे बोलिए, हम आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। हम उसमें भी कलेक्टर साहब को भी डेलीगेशन देंगे कि भाई ये वाटअप करने में इनको दिक्कत हो रही, इनका वाटअप का जो भी कमीशन बनता है इनको टाइम पर दे दीजिए, क्योंकि इनको ना देने से वो कार्ड धारकों को तकलीफ हो रही है। देखिए, वो लुकआउट तुम्हारा और गवर्नमेंट का है, उससे गरीबों को आप तकलीफ ना दे और उसके आड़ में किसी का तेल, शक्कर, चावल गायब ना करे। ऐसा मैं आपके माध्यम से क्लियर कट कर रहा हूं। और कार्ड धारकों को कहूंगा कि ना तेल छोड़े, ना शक्कर छोड़े, ना रवा छोड़े, ना चने की दाल छोड़े, यहां तक कि उनको थैली भी ना छोड़े। 100 रुपए दे, पूरा किट ले। अगर वो कम दे रहे तो आप ले मत, किट ले मत, मेरे पास आप फॉर्म भर के दे दीजिए। मूल दुकानदारों की यादी मेरे पास है, मैंने कह दिया हूं। मैं आपके एप्लीकेशन पर संबंधित पुरोठाधिकारी और कलेक्टर साहब को और पुरोठा के जिला पुरोठाधिकारी साहब को लेटर दूंगा। आपका हक आपको मिलकर रहेगा। ये मैं सलीम पटेल वाघा और आपको चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। और आप मेरा नंबर ले लीजिए 9822880158। आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको तकरारी फॉर्म देता हूं, क्योंकि लगभग 10,000 हमारे पास जो फॉर्म थे वो लगभग बढ़ चुके हैं, लेकिन हमने और प्रिंट करके मंगाए हैं। आप आकर हमसे फॉर्म ले सकते, तकरार दे सकते। सलीम भाई, हमने देखा है कि शहर में दुकानें कितनी है और कहाँ है, और इसमें बहुत सारे नेतागण की दुकानें हैं, लेकिन वो दुकानों पे दिखती नहीं, दूसरों को चलाने के लिए दिए गए। तो जरा हमको अगर आप गिनती बता सके कि औरंगाबाद शहर में और जिले में कितनी दुकानें हैं और गरीबों को इससे कितना फायदा हो? देखिए, पहली बात तो औरंगाबाद शहर की 199 दुकानों की यादी मेरे पास आ गई है, और उसमें डिटेल्स है कि कहाँ का दुकान है, किधर किधर दुकानें हैं। ग्रामीण की भी यादी आ गई है, लेकिन चूंकि मैं रमजान में नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन रमजान के बाद मैं ग्रामीण और शहर की दोनों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माहिती दूंगा। 199 दुकानें औरंगाबाद शहर में है जी। उसके साथ में अगर थोड़ा ये खुलासा किया जाए, पिछले टाइम आपने मुद्दा भी उठाया था कि दुकान एक के नाम पे रहती है और चलाता कोई और है लेकर, तो उसको डर नहीं रहता चलाने वाले को, मेरी दुकान थोड़ी है, खुला ब्लैक करता है, तो इसको क्या चेतावनी है? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, जब तक मेरे पास अधिकृत यादी नहीं थी तो मैं खामोश था। आज मेरे पास 199 दुकानदारों की अधिकृत यादी आ गई है। अब मुड़ मालिकों को रमजान के बाद हम लेटर लिखेंगे, जो यादी हमारे पास आई है उसके हिसाब से हम लेटर लिखकर उनको जो कोटा मिलता है वो सही तरीके से वाटअप करो। उसमें आपने किसको दुकानें चलाने के लिए दी, किस तरह से दी, वो तो बात का विषय रहेगा। लेकिन ये बात है कि ये जो दुकानें हैं 199 और लोगों की भी हमारे पास शिकायत है ये कि हमारा जो है राशन कार्ड एक तरफ है और दुकान एक तरफ चले गई है। तो हम इस पर भी जन आंदोलन रमजान के बाद शुरू करने वाले हैं। ये अभी आपने एक आंदोलन किया था, बहुत बड़ा किया था, और जो कामयाब होता हुआ नजर आया था हमारे को।
तो अभी क्या रमजान के बाद में जो तो दोबारा ऐसा कोई आंदोलन? 3 मुद्दे को लेकर हमारा रमजान के बाद आंदोलन है। नंबर 1, जिस एरिया की दुकान है उसी एरिया में जाना चाहिए। नंबर 2, शक्कर का मुद्दा जो गायब है शक्कर, हमको शक्कर की माहिती भी लगभग आ गई हमारे पास, वो शक्कर नहीं मिली, आखिर वो शक्कर गई का, वो दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, केसरी कार्ड वालों को राशन मिलना चाहिए। ये हमारे 3 मुद्दे लेके हम जो जल्द जो है रमजान के बाद इसको लेके रोड पर आएंगे। और दूसरा और एक ऐसा है कि हमने ऑडिट की भी डिमांड करी थी कि भाई राशन की दुकानों का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामान्य कोई व्यवहार करते तो उसका भी ऑडिट होता है, तो ये तो शासन का राशन है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। ये जब कमीशन की बात करते तो इनका ऑडिट का भी हमको माहिती मिलना चाहिए। तो संबंधित पुरवठा अधिकारी, माहिती अधिकारी ने हमको इसकी माहिती दी है और ज्वाइंट रजिस्टर्ड निबंधक को हम उसमें लेटर लिख रहे हैं कि जितने भी आपके पास से जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या संस्था है जिसके माध्यम से राशन दुकानें अलाउड हुई, क्या उनका ऑडिट आपके पास सबमिट हुआ है क्या? आपका नाम और पोस्ट? मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र प्रदेश राशन कार्ड धारक संगठन का अध्यक्ष।